दोस्तों, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम वाले पंडित उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं। बागेश्वर वाले बाबा की चर्चाएं हमेशा ही लोगों के बीच होती रहती हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर भी उनको अजीबोगरीब तरीके से प्रस्तुत भी किया जाता है और अलग अलग तरीके के दावे भी किए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि आम लोगों के साथ साथ तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी भी बागेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बागेश्वर बाबा तथा उनके धाम में ऐसा आखिर क्या है जिसकी वजह से बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां यहां पर आकर अपनी अर्जी लगा रहे हैं। अगर आपके मन में इन सभी सवालों की सूची है तो आपको सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में आखिर कैसे हुए और क्या खासियत है बागेश्वर धाम के मंदिर की, इन तमाम सवालों के जवाब आपको चलिए मैं दे देता हूँ। इसलिए दोस्तों, मैं वीडियो में जब आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक निवेदन कर लेता हूँ। यदि आप सारे सवाल जानना चाहते हैं और उनके जवाब भी आपको चाहिए तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिएगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। छतरपुर से करीबन 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव गड़ा, जहां पर बागेश्वर धाम का मंदिर मौजूद है। यहां पर लोगों की समस्याओं को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा सुना एवं उनका समाधान भी किया जाता है। लोग यहां पर काफी दूर से अधिक संख्या में आया करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वर्तमान समय में काफी ज्यादा चर्चित हो गए हैं। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात अपने पर्चे पर लिखकर बता देते हैं। वो बिना पूछे ही ये पता लगा लेते हैं कि आखिर सामने बैठा व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है और उसको क्या परेशानी है। इसी बात को लेकर बहुत से मीडिया रिपोर्टर और न्यूज पत्रकार बागेश्वर धाम की सच्चाई पता करने के लिए कई बार बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में पहुंचे, लेकिन बागेश्वर धाम का अद्भुत चमत्कार देखकर वो सभी भी हैरान रह गए। मित्रों, ये भारत का एकमात्र ऐसा चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरा हिलाकर रख दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है जिससे महाराज ये सब बड़ी आसानी से कर पाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। हर मंगलवार को बागेश्वर धाम में एक दिव्य दरबार का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और बालाजी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ सबसे पहले आपको एक पर्चे पर अपनी समस्याओं को लिखकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर नारियल के साथ बांधना होता है। बागेश्वर धाम के परिसर में आपको ये कपड़े के साथ नारियल रख देना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल दिखाई दे जाएंगे। जिन लोगों को सामान्य तौर पर भूत प्रेत जैसी समस्या से निदान पाना होता है, वह लोग काले कपड़े में नारियल को बांधकर बागेश्वर धाम के परिसर में रखते हैं। वहीं जिन लोगों के शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, वो पीले कपड़े में बांधकर नारियल सामने यहाँ पर रखते हैं। मित्रों, आपको बता दूं, जिन लोगों को अलग ही तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है जो इन दोनों समस्याओं से अलग होती है, वो सामान्य तौर पर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर यहाँ पर रखते हैं। मित्रों, अभी तक तो हमने बागेश्वर धाम के पहुंचने के बाद किसी तरीके से अर्जी लगाई जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश बागेश्वर धाम नहीं जा पाते और आप घर से ही बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाल रंग के कपड़े को सूखे नारियल के ऊपर लपेटकर बागेश्वर धाम का ध्यान करते हुए अपने घर की पूजा स्थान पर इस नारियल को रख देना होता है और कुछ समय तक बागेश्वर धाम का ध्यान करना है। इस तरह से आप अपने घर बैठे ही बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि घर बैठे अर्जी लगाने के बाद कैसे पता चलेगा कि मेरी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं। अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको अर्जी लगाने के 2 दिन तक आपके स्वप्न में अगर हनुमान जी के किसी भी रूप में दर्शन हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है बागेश्वर धाम में। पिछले कुछ समय में बागेश्वर धाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग अपनी अर्जी लगवाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। कुछ समय पहले ही बागेश्वर धाम में पाकिस्तान की एक महिला पहुंची थी। जैसे ही महिला की अर्जी स्वीकार हुई तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महिला के बिना एक शब्द बताए ही महाराज जी ने उसकी सारी समस्याएं अपने पर्चे में लिख दी थी। दोस्तों, इसके चलते पाकिस्तान के लोग भी महाराज जी के चमत्कार को देखकर हैरत में पड़ गए। बागेश्वर धाम में आम लोग तो अर्जी लगाने के लिए पहुंचते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड के मशहूर स्टार्स भी इनके दर्शन के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान भी बागेश्वर धाम गए थे। सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो मुस्लिम होने के साथ साथ हिंदू धर्म में भी अपनी आस्था रखते हैं।
ऐसा हमें सोर्सों से पता चला है, वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये सोर्स इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सलमान खान को बहुत ही बार गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा गणपति की पूजा अर्चना करते हुए देखा गया है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में भी सलमान खान को बहुत सी बार देखा गया है। दोस्तों, सलमान खान के अलावा रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण भी बागेश्वर धाम जा चुके हैं और बागेश्वर धाम के महाराज जी के और बागेश्वर धाम के दोनों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा मित्रों, ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ बागेश्वर धाम गई थी। बागेश्वर धाम में केवल अभिनेता और अभिनेत्रियां ही नहीं बल्कि राजनीति से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम जा चुके हैं, जिनमें से हैं मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के दिल्ली से सांसद हैं। वो भी अपनी अर्जी लगवाने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम अपनी अर्जी लगवाने के लिए जा चुके हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ वहां जाता है तो सन्यासी बाबा और बालाजी की महाकृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं और इन दिनों किसी परेशानी से घिरे हुए हैं तो आप भी बागेश्वर धाम जाकर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बालाजी की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपको सभी समस्याओं से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जान पहचान और खास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूत प्रेत की बाधा से या फिर अन्य किसी समस्या की वजह से परेशान है तो उस तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए और उसे भी बागेश्वर धाम के बारे में पता चल सके और अपनी समस्याओं से वह राहत पा सके। मित्रों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं और बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली ही एक ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।